अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे बाल माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और काफ़ी लंबे दोबारा हो गए हैं और अब टाइम आ गया कि मैं इनको कलर करवा लूँ सून। पूरी प्रेगनेंसी में मेरे बाल सिर्फ इतने से रह गए थे और लिटरली मैंने इतना हेयर फॉल अपना देखा है, इतना मेरा हेयर लॉस हुए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, बैक टू नॉर्मल सब कुछ हो गया है। मेरे बाल काफ़ी हेल्दी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कलर एंड पे आ गया बिल्कुल, ये आप लोग देख सकते हैं। बल्कि अब तो एंड भी नहीं मुझे फ़ील होता, ऊपर से बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं और मैंने कभी भी ब्लैक बाल नहीं रखे। मैंने जो सबसे पहली दफ़ा बाल डाई करवाए थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मेरी खाला की शादी थी या मेरी कज़न की शादी थी, और दैट टाइम मेरी एज जो थी वो थी ओनली 8 ईयर्स और हम पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैंने पाकिस्तान में बाल डाई करवाए थे। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा बाल डाई करवाए जब आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, और फिर उसके बाद कंटिन्यू इसी तरह ही चलता रहा। जब मेरा कलर ख़त्म हो जाता था मैं फिर डाई करवा लेती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने कट डाउन के बाद भी मेरे बाल माशाल्लाह हेल्दी हैं। वैसे हेल्दी नहीं रहे जैसे बहुत हेल्दी होते थे, लेकिन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल काफ़ी हेल्दी हैं। कराची का पानी बहुत ख़राब है, मेरे बाल इससे भी ज़्यादा अच्छे थे जब मेरी शादी हुई थी, लेकिन कराची के इस घटिया पानी ने मेरे बाल बर्बाद करके रख दिए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कराची में गुजारा तो करना पड़ेगा। कहते हैं अगर आप लोग किसी को दिल से मांगो, दिल से चाहो तो अल्लाह ताला आपको उनसे मिला देता है। लेकिन अगर आपके दिल में किसी के लिए साजिश हो, या आपके दिल में कोई फरेबी हो, या आपकी नीयत ना बेसिकली साफ़ हो अगले के लिए, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी उससे नहीं मिलाता। चाहे आप उसका नाम कितना भी दुनिया के आगे ले लो, कितनी उसके नाम की मालाएं जप लो, कुछ भी नहीं होता। जब तक आपका दिल नहीं साफ़ होगा, आपके दिल में अगले के लिए कोई साजिश नहीं होगी, तो अल्लाह ताला आपको तब तक कभी भी नहीं उस बंदे से मिलाता, क्योंकि अल्लाह ताला शायद उस बंदे की बेहतरी चाहता है। और मैं यही सोचती हूँ अल्लाह ताला ने कुछ रिश्तों से मुझे इसलिए दूर रखे क्योंकि अल्लाह ताला मेरी बेहतरी चाहते हैं। तो मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। हाँ, मुझे मेरे रिश्तों में बहुत तकलीफ़ें दी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं उन रिश्तों को जब याद भी करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैं उन रिश्तों से अब मिलना ही नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और मेरा दैदू सो रहा था और जस्ट अभी हैदर उठा। दैदू दैदू श्री अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और दैदू ने आज अपने न्यू क्लोथ्स पहने हुए हैं। अभी दैदू के बाबा दैदू को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं दैदू की खुशी शीशे के आगे। दैदू दैदू सी अप सी। और ये दैदू शीशे से अपने बाबा से बातें कर रहे हैं। दैदू बाबा बाबा पिकाबू, वो अपने आप को देख रहे हैं। बीबी बीबी। और ये दैदू का परमानेंट फ्रेंड है, फिक्स फ्रेंड। ये दैदू जब बड़ा हो जाएगा तब भी ये इतना ही रहेगा। और चीख चीख के हैदर को अब लग गई है भूख। हैदर ने अपना फेस हाइड कर लिया मम्मा से। दैदू ओ मम्मा दैदू दैदू को देख लिया। हाय मामा। और ये मम्मा का बहुत प्यारा बेटा है, जिसको कभी कभी मम्मा पे प्यार आता है और ये बोलता है मम्मा, नहीं तो उसको बाबा पे प्यार आता है और सारा दिन बस बाबा बाबा ही होता है। अभी मम्मा इसको तंग कर रही हैं, इसको इसकी लूलू नहीं देखने दे रही है। इसकी गर्लफ्रेंड, इसका पहला प्यार इसकी लूलू। और हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मेहमान कब आएंगे। और ये दैदू की लूलू है, जिसको ये देखता है इसका पहला प्यार। और बाहर इतनी प्यारी हवा चल रही है, लेकिन हैदर गुस्से में है क्योंकि उसके बाबा उसको आज फिर छोड़ के चले गए हैं। आज मेरे हैदर का मूड बहुत ख़राब चल रहा है, हालांकि इसके बाबा भी आ गए हैं, लेकिन इसका मूड ख़राब चल रहा है। और ये अपने बाबा को देख के इसका बाजू चल पड़ता है। हाथ मार रहे हैं। हेलो बाबा। और ये है बाबा का बेड, ये है बाबा की अलमारी, और ये है बाबा का प्यारा सा रूम। और ये हैदर अपने फ्रेंड के पास आ गया काट रहा है। और बाबा को, और ये दैदू अपने फ्रेंड के पास आया, बाबा के पास आते ही शांत हो जाता है। और ना तो बाबा इसके बगैर रहते हैं, ना ये बाबा के बगैर रहता है। और ये इनकी फाइटिंग और इनका प्यार। तो फाइनली आई एम बैक टू नॉर्मल।
और मेरे मेहमान चले गए और हैदर ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया क्योंकि हैदर अपने दादा और अपने बाबा के साथ था। स्टार्ट में हैदर बैठा मेरे साथ भी, लेकिन फिर हैदर को रोना आ गया क्योंकि हैदर जब नए लोग देखते तो हैदर रो पड़ता है। पता नहीं हैदर को क्या, डर जाता है, छोटा है इसलिए, और यूजुअली ये लोगों को देखता नहीं है तो जंगल में अकेला शेर रहता है। फिर हैदर सो गया था और मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, ना मैं खाने की व्लॉग बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। तो मैं अपना व्लॉग अभी फ़िलहाल यहाँ एंड नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे बहुत और भी काम है, तो मैं आप लोगों को साथ साथ सब दिखाऊँगी। मैं किसी को यहाँ पे जानती नहीं हूँ और कराची टोटली मेरे लिए अननोन है। मेरी बस एक दोस्त है और ये मेरे नेबर्स हैं जिनसे मेरा काफ़ी ज़्यादा है, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो बस मुझे खुशी होती है जब मेरे पास कोई आता है या मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम लोग बहुत मिलने वाले लोग थे, हमारी बहुत फैमिलीज़ थी, हम लोग का बहुत आना जाना था, और यहाँ पे आके टोटली सब कुछ ख़त्म, तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी। लेकिन हर चीज़ टाइम से होती है, टाइम पे ख़त्म होती है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नेबर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लिटरली मेरा इनसे बहुत प्यार है। और मेरी दोस्त आयशा जो कि मेरी बहन है, वो तो सबको पता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह सून उसको भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। और बाहर फुल अंधेरा हो चुका है, अभी 3 बजे का टाइम और बादल आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहे होंगे, काली घटाएं छा गई हैं। तो हैदर सो रहा है, मैं हैदर के उठने का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि हैदर की दोस्त की कल बर्थडे है जिस पर हम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ गिफ्ट ले आती हूँ। तो बस जैसे ही हैदर उठेगा हम लोग उसके लिए गिफ्ट लेने जाएंगे। तो मैंने पहने हैं नए कपड़े जो कि मुझे गिफ्ट मिले हैं, जो कि मुझे आंटी ने दिए हैं, जिनका मैंने आपको बताया, जो मेरे साथ नेबर में रहती हैं, जो कि मेरी बहुत प्यारी आंटी हैं। और ये मैं आपको अभी इसकी फुल लुक दिखाऊंगी। तो ये है मेरी कंप्लीट फुल लुक। मैं फुल पीछे जाके आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मेरा हैदर उठ गया, अब मैं हैदर को ऊपर छत पे लेके जा रही हूँ, फिर उसे खाना खिलाऊंगी, फिर हम चलेंगे गिफ्ट लेने। और मैंने अपने बाल टाई कर लिए हैं क्योंकि मेरा बेटा मेरे बालों का दुश्मन है। और ये मैं कहती जानो, मेरे बेटे को आज फीवर हुआ है, मेरा बेटा आज सिक है, वॉमिट कर रहा है और इसका पेट ख़राब है, तो मेरा बेटा आज बहुत निढाल हुआ है। प्लीज़ आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ करिए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। क्या हुआ? बाबा बाबा बोलो, बाबा। ये कुछ बातें करता रहता है, पता नहीं क्या बोलता रहता है, लेकिन ये बाबा तो क्लियर बोलता है, मम्मा भी बोलता है जब गुस्से में हो। लाइक मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। उस दिन काफ़ी मैं थकी हुई थी, तो मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी और मैं पेप्सी पी रही थी, साथ में ड्रामा अपना वॉच कर रही थी। तो मैंने नोट ही नहीं किया, ये चीख रहा मम्मा मम्मा कि तुम पेप्सी पी रही हो, क्योंकि ऐसे पता नहीं क्या पेप्सी का शौक चढ़ गया। और ये हम जा रहे हैं छत पे, और ये रहे हैदर के दादा। कौन सी ईद बाबा? नए कपड़ों की ईद। ये अपने बेटे को पकड़े, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। हाँ ना, वो आपको देखे तो वो चलाता है हाथ। दे दू, आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ। अब कहाँ आएगा वो मेरे पास। और इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, इतना प्यारा वेदर है कराची का। और ये हमने रामू काका रख लिए हैं जो कि छत धो रहे हैं, रामू काका। और ये अपने दादा के साथ ऐसे चिपक जाता है, फिर उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो हम अभी घर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं बच्चा पार्टी कुछ गिफ्ट लेने। और ये मेरे डैडू को आप लोग देख सकते हैं, डैडू आज शिक है। डैडू लुक, ओ मामा बीबी। आज डैडू हंस भी नहीं रहा है क्योंकि डैडू की तबीयत नहीं ठीक है। और अभी आप लोगों को मैं अपना फेवरेट गाना सुनाने लगी हूँ, तो आप मेरा फेवरेट गाना सुने आजकल। और अभी हम आ गए बच्चा पार्टी, अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे। तो
और ये हम आ गए हैं बच्चा पार्टी। देदू कहाँ आए हो देदू? बीबी बीबी लोग क्या है मामा को? मामा मामा। हम बच्चा पार्टी से फ्री हो गए हैं और हम जा रहे हैं खुलियाँ खाने, क्योंकि बच्चा पार्टी के करीब ही खुली है। और मज़े की चीज़ है, मेरा बेटा ये छोड़ ही नहीं रहा खाना। और हमें कूपन मिले हैं बच्चा पार्टी से हार्डीज़ के। हार्डीज़ में मेरी जान बसती थी एक ज़माने में, जब मैं सऊदी रहती थी मेरी जान बसती थी। लेकिन पाकिस्तान का हार्डीज़ अल्लाह माफ़ करे इतना बुरा है ना कि मैं हार्डीज़ का जनाजा पढ़ चुकी हुई हूँ, मैं दफना चुकी हूँ। और ये कूपन मुझे दिया गया, लेकिन मैं इसको क्या यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे हार्डीज़ पसंद ही नहीं है यहाँ का। तो गिफ्ट्स हमने ले लिए, अब हम गिफ्ट पैक करेंगे घर जाके। और हैदर के लिए भी एक हमने जाते जाते एक हैदर के लिए हमने उसका टॉय लिया है, वो भी मैं आप लोगों को घर जाके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। आज हमारे घर में या कहीं पर भी रौनक नहीं है, क्योंकि मेरा हैदर कुछ भी नहीं बोल रहा है, वरना सारा दिन ये बक 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 लगाई रखता है। और आज ये बिल्कुल खामोश हो गया, सुन्न हो गया, सन्नाटा बन गया आज सन्नाटा, जो कि हमें दुख भी हो रहा है कि क्या हम बोर हो रहे हैं। लो बाबा आ गए, बाबा पकड़े। और हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये मेरी कुल्लियाँ आ गई, मैं कुल्लियाँ खाऊंगी। और ये मेरा देदू ड्राइव कर रहा था और अब सुस्ती छा गई। देदू चलाओ चलाओ, देदू ड्राइव करो। ये मेरी बात मानता है। देदू ड्राइव करो, मम्मा कहती ड्राइव करो पिकाबू। अब तो स्माइल भी नहीं कर रहा। और ये मेरी कुल्लियाँ आ गई हैं जो मैं एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हमने भोजन कर लिया और दैदू को थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। दैदू वैसे ही सुस्त हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसे फीवर है। और अभी हम घर जा रहे हैं, बाबा के लिए हमने ले लिया मिक्स चाट और अभी हम निकल गए घर के लिए। सोचा तूने करीब देखी कि बस फैंस देखण होया साडी टॉक सी पूरी मशहूर सी जोड़ी तेरे घर सी रोना साडी दोस्ती। हम अभी घर आए हैं। मैं दैदू का टॉय आप लोगों को दिखाती हूँ जो दैदू ने वहाँ पकड़ लिया था। ये दैदू ने वहाँ पे पकड़ लिया था, छोटा सा अपना टेडी। दैदू सी यू टेडी, सी सी ओह यू लव हिम। दैदू ये क्या है? ओए दैदू पकड़ लो इनको, ये क्या है? दैदू दैदू कंफ्यूज हो गया, ये क्या है? खुश हो रहा है अली। वाओ दैदू पिकाबू। और दैदू अपना टेडी लेके, अल्लाह अब बातें शुरू की हैं। दैदू अपना टेडी लेके साथ साथ चल रहा है। और दैदू को बहुत फीवर था, इसलिए मैंने मेडिसिन दे के उसे सुला दिया। इसके फ्रेंड्स इसके पास ही होते हैं, क्योंकि ये नींद में उठ के उन्हें पकड़ लेते हैं। आप लोग भी दुआ करें मेरे दैदू को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। नहीं चिढ़ता है बाबा, दोबारा करो। और सारी गिफ्ट्स रेडी हैं, हैदर और मैं निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे। और ये मैंने अपना ईद वाला आउटफिट पहना है और मुझे अभी हैदर को दिखाने का आप लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन हैदर की कुछ पिक्चर्स बने हुई है जो कि मैं ब्लॉग के एंड में डालूंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।